नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपका नियम जो था 11 उसके करवा तो दिया था, उसके वर्ड जो है बना लिए होंगे आपने। आप मिलाएं अपने अपने वर्ड। जैसे लिखा हुआ है पहला वर्ड मेल मिलाप, ठीक है ना। तो आप इसमें देखें कि पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारा, मेल। मेल आपने लिख लिया, पूरी मात्रा भी लगा लिया आपने, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, मिलाप। तो क्या बताया था आपको, दूसरे के पहले वर्ड से इसको काट देंगे। दूसरे का पहला क्या वर्ड है, मां, ठीक है। दूसरा आता है सुख दुख, तो सुख हमने पूरा लिख दिया मात्रा के साथ, ठीक है ना। दूसरे का पहला वर्ड क्या है, दा। फिर है खेल कून, खेल कून। नट खट, नट लिखा हमने और इसको खा से काट दिया। अब लिखा है हिंदू मुस्लिम, ठीक है। हम करते हिंदू बनाते हैं पहले, तो हिंदू। अब दूसरे का पहला वर्ड क्या है, मां। मां से हम इसको काट देंगे। जिनके शब्द चिन्ह हो चुके हैं उनको पता है हिंदू मुस्लिम का सब चिन्ह है, हिंदू का भी मुस्लिम का भी, और सब चिन्ह से काट के बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखा हमने, पहला वर्ड क्या है, ला। ला से काट दे। दूसरे व्यंजन की ना मात्रा लगती है ना स्वर, कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। जैसे लिखा झटपट, तो झट और पा से काट दे, ठीक है ना। जैसे लिखा खटपट, खटपट। सुबह शाम, सुबह और शाम। अब आप इसमें देख रहे होंगे सा के लिए सर्किल छोटा बनाया है और हा के लिए बड़ा बनाया है, ठीक है ना। ये अंतर होना चाहिए। सोच विचार, सोच पहला वर्ड वाह, वहां से हमने इसको काट दिया। दिन रात, दिन पूरा लिख दिया। दूसरे का पहला वर्ड क्या है, रा। रा से काट दिया, ठीक है ना। ये आपका हो चुका है नियम। इसमें ना कर सब चिन्ह भी लगा लो, रूल लगा लो, तो और सिंपल तरीके, दोनों तरह से बना सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ये नियम कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट नियम है ई और आई की मात्रा का नियम, ठीक है ना। एक जानकारी और, यूपी के अंदर अभी स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी है वो क्लियर हो चुकी है। अपडेट कर दिया उन्होंने, जैसे ही लॉकडाउन क्लियर होगा वो वैकेंसी आपको मिल जाएगी। और जानकारी के लिए अगर आपको उससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको लेते हैं नियम नंबर 13, ठीक है। नियम नंबर 13 जो है ये है ई और आई की मात्रा का नियम। ई या आई, ई हो बड़ी ई हो, बड़े ही सिंपल नियम है। इसमें 4-5 नियम ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा बताने पर ही आपको आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि शब्द के अंत में ई आई की मात्रा आने पर हम इसका प्रयोग करते हैं आगे जाने वाले व्यंजनों में, ऊपर जाने वालों में, टेढ़े व्यंजनों में, ला में अंदर की तरफ, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं आजादी। अब आप देख रहे होंगे दा के बाद ई की मात्रा आ गई, ये आ गई, तो हम क्या करेंगे, आजादी। स्थान वही रहेगा, मात्रा वही रहेंगी, बस ई आई की मात्रा में चेंज होगा, वही अंत में, बीच में या शुरू में नहीं होगा। तो आ हो गया, जा हो गया, और ई के लिए हम क्या लगाते हैं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है।
लेकिन अलग से आपको मात्रा नहीं लगानी, इसके साथ में ही लगेगी है, इस तरह से आ जाती। ठीक है ना, ये वी शेप है, आप समझ सकते हैं इसको। ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, या ऐसे ले लें, या ऐसे ले लें। ठीक है ना, जैसे लिखते हैं काठी। अब काठी में आप देखें पहले स्थान और ठा, ये आई की मात्रा साथ में लग गई, ये काट दिया। अब इसको काटा क्यों? क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि लास्ट में अगर डैश निकालते हो तो ये मात्रा नहीं लग पाएगी, इसलिए हमने इसको काट दिया। ठीक है ना, ये नियम है, इसके वर्ड लिख देते हैं आपको। रूल में आपको किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप पूछें, है ना। जब तक आप पूछेंगे नहीं जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का वर्ड जो आपको डिक्टेशन में मिलता है 40, 80, 100, 110, 120, 160 तक, तो आप बताएं, उसमें भी आपको कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे लिखा है पहला वर्ड पानी, कलाई, जाति, महामारी, फाइट, कसाई, होती, सिलाई, सींची, माही, लाइन, जाति, शक्ति। ठीक है, ये आपके वर्ड हो चुके हैं। इनको बना के आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर या इसी यूट्यूब पे